श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से गोविंद भगवान शिव की पूजा को छोड़कर भगवान विष्णु की पूजा में प्रवेश किए। रामानुज के द्वारा शैलपूर्ण जी को पत्र लिखा गया था। शैलपूर्ण अपने शिष्यों के साथ उसी स्थान पर जाते हैं जहाँ पर गोविंद रह रहे होते हैं। उस स्थान का नाम होता है कालहस्ती, जहाँ पर भगवान शिव का बहुत सुंदर मंदिर होता है। और शैलपूर्ण प्रवचन देने में बहुत निपुण थे। उनके प्रवचनों को सुनकर गोविंद के मन में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति जागृत हो जाती है और शैलपूर्ण उनको दीक्षा देते हैं। अपने साथ में लेकर उनको श्रीरंगम पहुंच जाते हैं। अब गोष्ठीपूर्ण से दीक्षा। श्रीरंगम में आने के उपरांत रामानुज महापूर्ण के शिष्य के रूप में अपनी भूमिका को पुनः प्रारंभ करने के कारण अत्यंत प्रसन्न थे। इस संबंध के माध्यम से उन्होंने यमुनाचार्य के अप्रकट होने के दुख से राहत महसूस की। महापूर्ण के प्रति अपने आचरण द्वारा उन्होंने सभी शिष्यों के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा करने के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। महापूर्ण के मार्गदर्शन में उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन पुनः आरंभ किया। महापूर्ण अपने शिष्य की अतुलनीय प्रतिभा और वैष्णव गुणों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने पुत्र पुंडरीकाक्ष को रामानुज का शिष्य बनने के लिए आदेश दे दिया। अब रामानुज श्रीरंगम पहुंच जाते हैं। महापूर्ण के शिष्य के रूप में रामानुज की जो भूमिका होती है उसको पुनः प्रारंभ करते हैं और ये सब करते हुए रामानुज बहुत प्रसन्न हैं। यमुनाचार्य के चले जाने के बाद जो उनके शिष्यों में दुख था, ये दुख अब राहत में परिणत हो गया था। अब सभी शिष्यों को ऐसा महसूस होने लगा कि एक महान वैष्णव हमारे बीच में आया है और वह है रामानुज। और रामानुज अपने आध्यात्मिक गुरु महापूर्ण की सेवा करने के लिए सब शिष्यों के सामने एक उदाहरण स्थापित करना चाहते थे। महापूर्ण के मार्गदर्शन में रामानुज ने फिर से शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ किया और महापूर्ण रामानुज की जो अतुलनीय प्रतिभा थी, उनके वैष्णव गुण थे, इनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने पुत्र पुंडरीकाक्ष को रामानुज का शिष्य बनने के लिए आदेश दिया। महापूर्ण के अपने पुत्र पुंडरीकाक्ष, जिनका नाम, तो महापूर्ण ने अपने पुत्र पुंडरीकाक्ष को कहा कि तुम रामानुज से दीक्षा लेना। इतने प्रभावित हुए थे महापूर्ण रामानुज के विशेष गुणों से। एक शाम जब उन्होंने अपना अध्ययन पूर्ण कर लिया तो महापूर्ण ने रामानुज से कहा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक समृद्ध नगर है जिसे तिरुकोट्टियूर के नाम से जाना जाता है। वहाँ गोष्ठीपूर्ण नामक एक महान विद्वान और भक्त रहते हैं, जिनका जन्म पांड्य देश में हुआ था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि देश के इस भाग में उनके समान कोई अन्य वैष्णव नहीं है। यदि आप वैदिक मंत्रों के अर्थ और महत्व की पूर्ण प्रकार से शिक्षा लेना चाहते हैं तो उनके अतिरिक्त और कोई आपको शिक्षा देने योग्य नहीं है। मेरा आपको परामर्श है कि आप अविलंबित तिरुकोट्टियूर जाएं और गोष्ठीपूर्ण से मंत्र प्राप्त करें। अब महापूर्ण रामानुज को एक दिन कहते हैं, देखिए रामानुज, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत सुंदर नगर है जिसका नाम है तिरुकोट्टियूर। वहाँ पर एक भक्त रहते हैं गोष्ठपूर्ण, महान विद्वान भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनका जन्म पांड्य देश में हुआ। और मेरे लिए ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है, उस भाग में केवल एक ही महान भक्त है, उनका नाम है गोष्ठीपूर्ण, और उनके समान कोई वैष्णव है ही नहीं। और रामानुज देखिए, अगर आपको वैदिक मंत्रों के अर्थ को जानना है, वैदिक मंत्रों की पूर्ण प्रकार से शिक्षा लेनी है, तो एकमात्र
गोष्ठीपूर्ण के पास आपको जाना पड़ेगा ये सब शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो महापूर्ण कहना चाहते हैं कि बिना देरी किए मेरा परामर्श है आपको, मेरा आदेश है आपको कि आप तिरुकोट्टियूर जाएं और गोष्ठीपूर्ण से ये सब विद्या प्राप्त करें, मंत्र प्राप्त करें। अपने गुरु से इस प्रकार निर्देश प्राप्त करने के उपरांत रामानुज कुछ दिनों बाद गोष्ठीपूर्ण के दर्शन हेतु तिरुकोट्टियूर गए। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और वैष्णव मंत्र को प्रदान करने की याचना की। गोष्ठीपूर्ण हालांकि मंत्र के रहस्य को बताने के लिए बहुत अनिच्छुक थे, तो उन्होंने कहा, आप किसी और दिन यहां आ सकते हैं और मैं आपके अनुरोध पर विचार करूंगा। इस उत्तर से रामानुज को अत्यंत निराशा हुई और वे भारी मन से श्रीरंगम लौट आए। अब महापूर्ण के कहने पर रामानुज तिरुकोट्टियूर पहुंच जाते हैं, गोष्ठीपूर्ण से मिलते हैं, गोष्ठीपूर्ण को प्रणाम करते हुए याचना करते हैं कि आप मुझे मंत्र के रूप में दीक्षा दीजिए, या मंत्र का अर्थ बताइए, मंत्र का रहस्य बताइए। गोष्ठीपूर्ण मंत्र का अर्थ बताने में अनिच्छुक थे, उनकी इच्छा नहीं थी बताने की। जो मंत्र का रहस्य होता है, गोष्ठीपूर्ण के मन में ये बात चल रही थी कि मैं अभी इनको मंत्र का रहस्य नहीं बताऊंगा। तो गोष्ठीपूर्ण ने रामानुज को इतना ही कहा, आप किसी और दिन आइए और आपने जो अनुरोध किया है, निवेदन किया, इस पे मैं विचार करूंगा। ये उत्तर जब रामानुज को प्राप्त होता है तो उनको बहुत निराशा होती है, वे दुखी हो जाते हैं और भारी मन से श्रीरंगम वापस लौट जाते हैं। जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाया। कुछ दिनों पश्चात भगवान रंगनाथ के सम्मान में एक विशाल उत्सव आयोजित किया गया और गोष्ठीपूर्ण पूजा में सम्मिलित होने के लिए वहां आए। उस समय मंदिर के एक पुजारी भगवान रंगनाथ से प्रेरित थे और उन्होंने गोष्ठीपूर्ण से कहा, आपको मेरे भक्त रामानुज को मंत्र देना चाहिए जो इसे प्राप्त करने के लिए सबसे योग्य है। अब कुछ दिनों के बाद भगवान रंगनाथ के सम्मान में एक बड़ा उत्सव रंग क्षेत्र में मनाया गया, श्रीरंगम में मनाया गया। उस उत्सव में गोष्ठीपूर्ण आए तिरुकोट्टियूर से और रंगनाथ भगवान के एक पुजारी थे जो रंगनाथ भगवान से बहुत प्रेरित थे। तो भगवान रंगनाथ उस पुजारी के द्वारा गोष्ठीपूर्ण से कहते हैं कि मेरे भक्त रामानुज को आपको मंत्र देना पड़ेगा और रामानुज ही एकमात्र ऐसा भक्त है जो इस मंत्र को प्राप्त करने के लिए योग्य है। भगवान उस पुजारी के मुख से गोष्ठीपूर्ण को आदेश दे रहे हैं, केवल एकमात्र रामानुज ही योग्य है इस मंत्र को प्राप्त करने के लिए, इसलिए आपको मेरे रामानुज को मंत्र देना ही होगा। यह महसूस करते हुए कि भगवान अपने सेवक के माध्यम से उनसे बात कर रहे थे, गोष्ठीपूर्ण ने उत्तर दिया, लेकिन मेरे भगवान, क्या यह सच नहीं है कि मंत्र केवल उसी को दिया जा सकता है जिसने लंबी तपस्या से अपने मन को पूर्ण रूपेण शुद्ध कर लिया है? कैसे हो सकता है मंत्र जो आपसे अभिन्न है ऐसे मन में वास करे जो शुद्ध नहीं है? अब गोष्ठीपूर्ण उस पुजारी को कहते हैं, जान गए भगवान पुजारी के मुख से मुझे आदेश दे रहे हैं। गोष्ठीपूर्ण भी उस पुजारी को कहते हैं, एक तरह से भगवान को संबोधन करते हैं पुजारी के द्वारा, मेरे भगवान, क्या ये सच नहीं है जो मंत्र मैं देना चाहता हूँ उसको प्राप्त करने के लिए किसी ने लंबी तपस्या की हो, उसका मन शुद्ध हो चुका हो, तभी तो मैं मंत्र दे पाऊंगा ना? ये कैसे हो सकता है जिसका मन शुद्ध नहीं है वह मंत्र प्राप्त कर ले? जो मंत्र आपसे अभिन्न है, आपसे अलग नहीं है, जो मंत्र आप ही हैं, ऐसे अशुद्ध मन में वह मंत्र कैसे प्रवेश कर सकता है? उनका कहने का मतलब था कि रामानुज अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या नहीं की है, इसलिए वह मंत्र पाने के योग्य नहीं है। ऐसा गोष्ठीपूर्ण उस पुजारी के माध्यम से भगवान को कह रहे थे।
इस पर पुजारी ने उत्तर दिया, आप इस भक्त की शुद्धता को नहीं जानते हैं। वह संपूर्ण मानवता का उद्धार करने में सक्षम है। अब भगवान पुजारी के माध्यम से गोष्ठीपूर्ण को कहते हैं कि रामानुज के मन की शुद्धता को आप जान नहीं पाओगे। ये ऐसा भक्त है, इसका मन इतना शुद्ध है कि इसकी शुद्धता से पूरे जगत का उद्धार हो सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, उनका मन कितना शुद्ध था, तभी तो पूरे जगत का उन्होंने उद्धार किया। ऐसे विरले भक्त बहुत कम ही मिलते हैं। इस घटना के उपरांत गोष्ठीपूर्ण ने इस मामले पर गहराई से विचार करना आरंभ किया, परंतु फिर भी वे किसी अन्य व्यक्ति को मंत्र देने को तैयार नहीं थे। रामानुज बारंबार उनके पास पहुंचे, परंतु उन्होंने पुनः पुनः उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। जब 18 भिन्न भिन्न अवसरों पर उनकी याचना को अस्वीकार कर दिया गया, तो रामानुज को लगने लगा कि उनके हृदय में कोई बड़ी अशुद्धता है और यही कारण है कि गोष्ठीपूर्ण उन पर दया नहीं करेंगे। निराशा की इस स्थिति में रामानुज आंसू बहाने लगे। अब ये घटना होने के बाद पुजारी भगवान के द्वारा गोष्ठीपूर्ण को कुछ आदेश देते हैं। गोष्ठीपूर्ण पुजारी के माध्यम से भगवान को कुछ कहते हैं। ये घटना जब हो गई, इसके बाद में गोष्ठीपूर्ण ने बहुत गहराई से इस विषय पर विचार किया कि भगवान अगर किसी की सिफारिश कर रहे हैं तो वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं होगा। लेकिन फिर भी गोष्ठीपूर्ण का मन नहीं मानता था कि ये मंत्र मैं किसी अन्य व्यक्ति को दे दूं। रामानुज बार बार गोष्ठीपूर्ण के पास पहुंचते, उनको याचना करते, उनको निवेदन करते, उनको अनुरोध करते कि मुझे मंत्र प्रदान कीजिए, लेकिन बारंबार गोष्ठीपूर्ण उनका प्रस्ताव, उनका अनुरोध, उनका निवेदन ठुकरा देते, उसको अस्वीकार कर देते। तो रामानुज 18 बार गोष्ठीपूर्ण के पास पहुंचे, अलग अलग अवसरों पर। निवेदन यही रहता, अनुरोध यही रहता कि मुझे मंत्र दीजिए। 18 बार गोष्ठीपूर्ण ने अस्वीकार कर दिया। कितना धैर्य चाहिए शिष्य बनने के लिए। और रामानुज को अब लगने लगा कि शायद मेरे ही मन में कोई बहुत बड़ी अशुद्धता है, जिसके कारण मुझे मंत्र प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण गोष्ठीपूर्ण मेरे पे दया नहीं कर रहे हैं। रामानुज इस निराशा की परिस्थिति में आंसू बहाने लगे, विलाप करने लगे, क्रंदन करने लगे। ऐसे ही प्रसंग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का भी आता है। उनको भी दीक्षा नहीं दे रहे थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। वह भी 18 बार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास में गए, बोले मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए, आप मेरे गुरु बन जाइए। 18 बार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने मना कर दिया। मना करने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज रोने लगे, क्रंदन करने लगे, कांदिया कांदिया। तो उन्होंने विचार किया, जब गुरु ही मुझे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं तो मैं आत्महत्या कर लेता हूं। इस शरीर को जीवित रखने का क्या लाभ। जब कुछ लोगों ने गोष्ठीपूर्ण को रामानुज की स्थिति के बारे में बताया तो उन्हें युवा भक्त पर दया आ गई। अतएव जब रामानुज पुनः उनके समक्ष आए तो उन्होंने उनसे दयापूर्वक वार्ता की। केवल भगवान विष्णु ही इस मंत्र की महिमा से अवगत हैं। अब मुझे ज्ञात है कि आप इसे प्राप्त करने के योग्य हैं, क्योंकि आप भगवान के चरण कमलों की भक्ति में शुद्ध और दृढ़ है। वर्तमान समय में आपके अतिरिक्त और कोई भी इस मंत्र को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जो कोई भी जप करता है उसका मृत्यु के समय वैकुंठ जाना निश्चित है। क्योंकि ये मंत्र इतना शुद्ध और पवित्र है, इसे किसी भी ऐसे व्यक्ति के होठों से नहीं छूना चाहिए जिसकी भौतिक इच्छाएं हैं। इसलिए आपको किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष इस मंत्र को प्रकट नहीं करना होगा। अब कुछ भक्तों ने गोष्ठीपूर्ण को बताया कि रामानुज
कोई साधारण भक्त नहीं है, बहुत भगवान के विशेष भक्त हैं, इसलिए आप उन्हें मंत्र दे दीजिए, दीक्षा प्रदान कर दीजिए। ये सुनकर गोष्ठीपूर्ण के मन में दया आ गई रामानुज के प्रति। रामानुज पुनः गोष्ठीपूर्ण के समक्ष आए। गोष्ठीपूर्ण ने दयापूर्वक उनसे वार्तालाप किया, कुछ कंडीशन बताई कि मंत्र का मैं रहस्य बताऊंगा, लेकिन आपको एक वादा करना होगा कि उस मंत्र को आपको किसी को देना नहीं है, बताना नहीं है। कारण बताते हैं, ये जो मंत्र मैं देने जा रहा हूं, ये भगवान विष्णु का इतना पवित्र और शक्तिशाली मंत्र है कि इसकी महिमा से तुमको अवगत रहना चाहिए। अब मैं जानता हूं कि इस मंत्र को प्राप्त करने के योग्य हो, और ये मंत्र को प्राप्त करके भगवान के चरण कमलों में आपकी भक्ति और बढ़ जाएगी, आप में और शुद्धता और आप और दृढ़ हो जाएंगे। ऐसा गोष्ठीपूर्ण रामानुज को कह रहे हैं। और अभी के समय में आपके अतिरिक्त और कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जो इस मंत्र को प्राप्त कर सके, क्योंकि जो भी कोई इस मंत्र का जप करेगा वह मृत्यु के समय वैकुंठ चला जाएगा, ये निश्चित है। ऐसा गोष्ठीपूर्ण रामानुज को कह रहे हैं। मंत्र बहुत शक्तिशाली है, पवित्र है, और ये मंत्र इतना शुद्ध है, पवित्र है कि अगर इस मंत्र को किसी ऐसे व्यक्ति के होठों को छूने दिया जिस व्यक्ति के मन में भौतिक इच्छाएं हैं, तो ये मंत्र जो है अपना कार्य दिखाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसके मन में भौतिक इच्छाएं हो, इसलिए आप मेरे से वादा करो कि ये मंत्र आप किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं करोगे जिसके मन में भौतिक इच्छाएं हो। मतलब आप ये मंत्र का रहस्य किसी और को नहीं बताओगे। ऐसा स्पष्ट निर्देश था गोष्ठीपूर्ण का रामानुजाचार्य को। रामानुज को निर्देश देने के उपरांत गोष्ठीपूर्ण उन्हें 8 अक्षरों के मंत्र के जाप में दीक्षित कर देते हैं। रामानुज इस अद्भुत मंत्र का जप करने के लिए और परमानंद से भर जाते हैं। उनका चेहरा आध्यात्मिक तेज से चमकने लगा। वह स्वयं को सभी प्राणियों में सबसे धन्य मानते थे और अपने गुरु के चरणों में बार बार नमन करते थे। तो रामानुज के निर्देश देने के उपरांत रामानुज को उन्होंने कुछ आदेश दिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सब बताने के बाद गोष्ठीपूर्ण ने रामानुज को 8 अक्षरों वाला मंत्र का जप प्रदान कर दिया, दीक्षित कर दिया। रामानुज जब इस अद्भुत मंत्र को प्राप्त किए, जप करने लगे उस मंत्र का, तो रामानुज स्वयं परम आनंद में निमग्न हो गए। रामानुज का जो चेहरा था आध्यात्मिक तेज से चमकने लगा उस मंत्र का जप करते हुए, और रामानुज स्वयं को सभी प्राणियों में सबसे धन्य मान रहे थे। सबसे सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा मंत्र प्राप्त हुआ। अपने गुरु के चरणों में बारंबार रामानुज नमन कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। आपकी कृपा से मंत्र मिला, अब आपकी कृपा से मैं इसको जप करूँगा। अब रामानुज मंत्र तो प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन एक वैष्णव के हृदय में दया भी तो होती है ना। अब दया के कारण वे अपने गुरु के आदेश को भूल जाएंगे और इस मंत्र को वितरण कर देंगे दूसरे लोगों में, ताकि वो भी वैकुंठ जा सके, इस मंत्र का जप कर सके। ये एक साधु का हृदय होता है, दया से भरा होता है। तो साधु की दया ही उस जीवात्मा को भौतिक इच्छा से निकालकर भगवत धाम लेकर जाती है। अब रामानुज इस गुप्त मंत्र का वितरण कैसे करते हैं, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।